Morning, class 10th. You are studying about the globalization. Globalization means when two or more nations connected with each other with the trade, by the trade. So this is globalization. Or people migrate from one place to another place for search of work. This is globalization. And MNC having a lead role in the globalization. और ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से पूरे पूरे संसार के देश एक साथ और साथ साथ बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन का असर है। आज आप यहाँ बैठे और अगर आईटी कम्युनिकेशन ग्लोबलाइजेशन का असर ना होता तो आप केवल भारत में बनी फिएट एम्बेसडर ही चला रहे होते। भारत में बनी फिएट एम्बेसडर ही चल पा रही होती यहाँ। बाकी का जो बड़े बड़े लग्जरियस फॉर्च्यूनर्स हैं और भी बड़े बड़े जो कार हैं, फोर व्हीलर्स हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, वो यहाँ पर ना होती, क्योंकि इट इज ओनली अ इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ये है केवल और केवल भारत में ग्लोबलाइजेशन का ही असर है। और अब आप कहें कि इसके पहले अचानक क्यों हो गया? नहीं, कोई अचानक नहीं है। ये एंशिएंट भी है। एंशिएंट में आपको हम बताने जा रहे हैं कि इसमें सिल्क रूट, रेशमी रास्ते हिंदी में कहते हैं। सिल्क रूट इज अ वाइब्रेंट एग्जांपल ऑफ द एंशिएंट ट्रेड। प्राचीन जो ट्रेड का जो एग्जांपल है वो सिल्क रूट है। मतलब पहले लोग उड़ के नहीं, लोग पानी वाले रास्ते से जाते थे। सेलर्स कम अक्रॉस फ्रॉम द डिस्टेंट पार्ट फ्रॉम द नेशन। दुनिया के दूर दूर देशों से जो सेलर्स आते थे, ट्रेडर्स आते थे, वो हवा के माध्यम से आते थे। क्योंकि अपना हमने 9th में कहा था कि यहाँ का जो मॉनसून है वो यूनिक है। यूनिक का मतलब होता है उसे पता है कि अब है, लेकिन इन दिस टाइम फेलियर। लेकिन फिर भी इंडिया में ऐसा नहीं कि कहीं वर्षा नहीं हुई। बिहार में खूब वर्षा हुई और भी कुछ स्टेट है जहाँ पर खूब दम से, तो कहीं ना कहीं मानसून तो क्रिएट हुआ होगा ना। हवा वहाँ गर्म समुद्रों में तो हवा वहाँ से उनने हाई प्रेशर बना के और भारत में लो प्रेशर पे खत्म किया है ना। लेकिन कम ज्यादा एक नियम है। हमने कहा था एक कोने पे ड्रॉट तो एक कोने पे फ्लड होता है। दिस इज अ रूल ऑफ द नेचर। और मानसून ऑल्सो आप 9th में पढ़िए कि एक नियम है कि अगर वो एक कोने पे, भारत के एक छोर पे अगर वर्षा करेगा तो एक छोर पे ड्रॉट करेगा। ये तो डेफिनेटली नियम ही है, क्योंकि एक रोएगा तभी एक हंसेगा, एक भूखा रहेगा तभी एक खाना बर्बाद करेगा। खाना खाएगा नहीं, खाना बर्बाद करे। क्योंकि आप ध्यान से सुनिए, जब भी रिसोर्सेस हम किसी को डेप्लीशन करते हैं तो एक लोग को नुकसान पहुंचता है। हम बात कर रहे हैं from the ancient times traveled vast distance for knowledge, opportunity and spiritual fulfillment। देखिए अब हमारा सिल्क रूट से क्या किया जा रहा था? सिल्क रूट नॉलेज, इन्वेंशन, यहाँ की नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवरी, इवन अ डिसीज माइग्रेट फ्रॉम यूरोपियन नेशन टू द एशियन और अफ्रीकन एंड यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। मैं बता दूं आपको, पूरी दुनिया पे यूरोप हावी था। पूरी दुनिया पे यूरोप हावी था और यूरोप की जो बीमारियां हैं वो कह रहे भाई डिस्कवरी गई, बहुत अच्छी बात है, कोई इन्वेंशन चली गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑल्सो यूरोपीय देशों की बीमारियां भी यहाँ आई। जस्ट लाइक यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द रिंडर पेस्ट और स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स और रिंडर पेस्ट दोनों यूरोप से चले बीमार हैं। स्मॉल पॉक्स यूएस की तरफ और रिंडर पेस्ट साउथ अफ्रीका की तरफ। ध्यान रहे इस चीज का। एग्जामिनर कभी कभी फंसा लेता है, वो कहता है चलिए भाई आखिर क्या क्यों नन वायलेंस नहीं था आपके देश में? यहाँ पर आपके देश में तो नन वायलेंस मूवमेंट हुए, लेकिन कुछ ऐसे देशों के नाम बताइए जहां पर बिना वेपन्स के लोगों को हरा दिया। तो बच्चा कहेगा अरे सर ये कौन सी बात है, वेपन्स के बिना कैसे हारा और जीत सकते? वेपन्स तो होंगे ही। हाँ, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ यूएस कि जब कॉलोनियल था यूएस तो पता है यूरोप के लोगों ने वहां पे क्या कर दिया था? स्मॉल पॉक्स भेज दिया था। उनके पास इम्यूनिटी थी, क्या उसको बोलेंगे, एंटीडॉट्स, एंटी नहीं, एंटी जो बायोटिक जो दवाई है उनके पास नहीं थी, बहुत लोग मरे। दूसरा रेंडर पीस, अभी इसके पर्टिकुलर टॉपिक हैं, अभी तो एक इंट्रोडक्शन है ग्लोबलाइजेशन का, बहुत अच्छा टॉपिक और पूरी जिंदगी भर कुछ नॉलेजेबल चीजें रखने का एक बहुत अच्छा एक तरीका। तो कह रहा कि ये जो है नॉलेज यहाँ से गई, इन्वेंशन गई और डिसीज भी गई, डिसीजेज ऑल्सो, बीमारियां भी गई। रेंडर पेस्ट एक ऐसी बीमारी थी जो साउथ अफ्रीका में वहां के पशुओं को खत्म कर दिया, वहां के पूरे जानवरों को मार दिया। पूरे मतलब 90% जो एनिमल्स वहां के खत्म हो गए थे। 90% एनिमल
अब क्योंकि वहां का ट्रेडिशन सुन लो, बड़ा अजीब गरीब ट्रेडिशन था। ये एनिमल है। ट्रेडिशन का मतलब होता है वहां की परंपरा। ट्रेडिशनल ऑफ साउथ अफ्रीका कि कोई भी एक दूसरे के यहाँ काम नहीं करेगा, मजदूरी नहीं करेगा, है ना। लेकिन अब यूरोपियंस की नजर पड़ेगी, यूरोपियंस ने कहा कि भाई हम तो करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे, हमें करना ही है। यूरोपियंस ने उन्हें कैप्चर किया। कैप्चर का मतलब होता है कि उनको कैप्चर किया, इसलिए कैप्चर किया क्योंकि तुम कहीं काम नहीं करोगे, चलो ठीक है। इकोनॉमी कैसे बूम थी, मेन था उनकी वहां के जानवर, क्योंकि वो मिल्क प्रोडक्ट या उनके रिसोर्सेज जो थे, नेचुरल रिसोर्स और एनिमल दोनों के साथ उनकी इकोनॉमी आगे बढ़ रही थी। कहाँ की? यूएस की। अब हम बात करें, जब यूएस की इकोनॉमी आगे बढ़ रही थी तब तब क्या हुआ, इन्होंने रेंडर पेस्ट भेज के वहां की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया। सबसे बड़ी चीज, कोर्ट में किसी को सजा मिलती है उसको अर्थदंड लगाया जाता है, मतलब इनकम पे वो लगा दिया जाता है टैक्स। इनकम का मतलब उसकी आय खत्म कर दी जाती है या जमा पैसा वो ले लिया जाता है, मतलब अर्थदंड का मतलब होता है कंपेंसेशन। तो आदमी फिर कम से कम 10-15 सालों तक सुधर नहीं पाता। जस्ट लाइक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि उस वक्त भी कोर्ट थे। वो यूरोपियन कॉन्सेप्ट ने क्या किया कि रेंडर पेस्ट पे जानवरों पे हमला कैसे किया, गए नहीं, मारा पीटा नहीं, बीमार जानवर ट्रांसपोर्ट कर दिए। उस वक्त फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यूएस और न्यूजीलैंड, इन 3 देशों से मांस की सप्लाई होती थी, यूरोप जाता था। समझ में आ गई बात? तो वहां से पहले जिंदा जानवर आते थे और फिर मरे जानवर, मतलब जब स्लॉटर हाउस हो गए, जब फ्रोजन मीट का आविष्कार हो गया, तो फिर क्या होने लगा, ये जो है फिर जाने लगे ये एलोंग, मतलब जिंदा जानवर जाने लगे। जब जिंदा जाने लगे तो जिंदा पहले जाते थे, जब स्लॉटर हाउस का आविष्कार हो गया, स्लॉटर हाउस मतलब जो कट के जानवर जाने लगे, तब इनको थोड़ा राहत आई, क्योंकि जो जिंदा जानवर थे उसमें वेट कम, आधे मर जाते थे रास्ते में, बहुत लंबी यात्रा होती थी, हैं इकट्ठे भरते थे तो मर जाते थे, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। अब क्या किया कि स्लॉटर हाउस बना, तो कम से कम उन्हें राहत पहुंची, उन्हें आराम थोड़ा हुआ। इसी बहाने जब जिंदा आते तो किसने, यूरोपीय देशों ने ट्रांसफर कर दिए अपने बीमार जानवर साउथ अफ्रीका की तरफ। वो बीमार जानवर लेके वहां पहुंच गए। जब वहां पहुंच गए तो क्या हुआ कि वो बीमारी से ग्रसित थे, और वो क्या कहते हैं कि बीमारी से ग्रसित जानवरों ने साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी को खत्म कर दिया। 90% रोजगार, 90% जो जानवर थे मार दिए। टोटल इकोनॉमी डिपेंड ऑन द एनिमल ध्वस्त हो गई। अब क्या किया, उनका कहा था कि हम प्लांटेशन कर रहे हैं, है ना, हमारे पास प्लांटेशन है, प्लांटेशन में काम करो, यहाँ वर्क हमारे यहाँ काम करो, पैसे नहीं देंगे, प्लांटेशन वर्क में काम करो। जबरदस्ती उन्हें साउथ अफ्रीका के लोगों को जबरदस्ती जमीन उनकी प्लांटेशन में, अपना इंडिगो है, टी है और कुछ इंडिगो, टी और ओपियम्स की खेती करी। इसके बाद जो है इन्होंने क्या कर लिया कि भैया लो, पैसे नहीं देंगे, और बेगार भी करवाया इन लोगों से, जो भारत में होता था बेगार, और इंडेंटेड के रूप में काम करवाया। बाहर से लेबर मंगवाई साउथ अफ्रीका। देखिए दूसरे देशों से साउथ अफ्रीका लेबर गई काम करने के लिए, वहां पे बंधुआ मजदूरी कराई, मतलब इंडेंटेड लेबर कराया। तो इस लेसन में देयर आर मेनी टॉपिक्स इन दिस लेसन, सो यू हैव टू कंप्लीट इट। इसको कंप्लीट करेंगे। और ग्लोबलाइजेशन का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड में इसमें हटवाया है, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन आपके इंटरनल में हाँ, अफीम होती है कांचा, ओपियम्स, ओपियम का इंडिगो ओपियम और जाती थी बाहर, टी, फिर कॉफी, तो बेवरेज क्रॉप पे आए। मतलब अपने काम तुम नहीं करो, साउथ अफ्रीकन से कहा कि तुम अपने ट्रेडिशन काम नहीं करोगे, हम जैसा कहेंगे वैसा हम कहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में अगर कोई ऐसा कॉलोनियल आए और कहे कि आप पढ़ो ना, पढ़ाओ नहीं, बच्चों से कहो कि ओपियम की खेती में काम करें, तो हमारे बच्चे अगर इस तरीके से जाएंगे प्लांटेशन में, तो कहीं ना कहीं फिर वो प्रॉब्लम होगी, तो वो डेफिनेटली वो फिर बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। और उनका कॉन्सेप्ट यही था। एक लेसन और बोर्ड ने हटाया था पिछली बार, उसका नाम था, सेकेंड लेसन था इंडो चाइना। उसमें बताया गया था, फॉरेनर पॉलिसी पूरी हटा दी, दोनों लेसन हटा दिए, लेकिन इनका तुम्हें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वो लेसन उतने ही उन्होंने रखे, इस बार 30% है, लेकिन समय रहते आप पूरे लेसन का वो करिए, क्योंकि आपको 10th ही पास नहीं करना है बेटा, है ना। हमें पता है कि हमारे बच्चे आगे कॉम्पिटिटिव भी जाएंगे, तो इनका भी ज्ञान जरूरी है ना। अभिषेक सिंह, अनुष्का सिंह,
तो ये चीज़ ध्यान रखिए आप जो है। ओके, ये टाइम आउट हो गया अब आपका। ओके, थैंक्स। कल हम नेक्स्ट का इसका हम कराएंगे। ओके, थैंक यू।